इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और एसपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर टेंशन दिखाई दे रही है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर से खास बातचीत की है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए के खिलाफ सपा, कांग्रेस समेत कई दलों का एक बड़ा गठबंधन तैयार हुआ था। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन को पूरे देश में एक साथ चुनाव लड़ना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मतभेद दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव का कल बयान आया कि वो कांग्रेस को सीटें दे रहे हैं, मांग नहीं रहे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए अनिल राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। गठबंधन बना था आपके खिलाफ, लेकिन वो दरार पड़ती हुई दिख रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम गठबंधन में सीटें उनसे मांग नहीं रहे हैं, उनको दे रहे उत्तर प्रदेश में। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि वो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये बात तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन बना रहे हैं लोग, ये चुनाव तक टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा, ये बड़ी बात है। दूसरा, और अगर गठबंधन बना भी लिया तो आपने उत्तर प्रदेश की धरती पर 2019 के गठबंधन का हश्र देखा है। ये आपस में चुनाव आते आते ये निश्चित तौर पर कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा इनके गठबंधन का। एक दूसरे को इसी तरीके से आरोपित करके ये अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो चुनाव के बाद तो गाली गलौज करके इनका गठबंधन टूटना है। तो ये तो इनके गठबंधन का, इसलिए कि बेमेल जब गठबंधन होता है, भिन्न भिन्न विचारों के लोग जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? यही तो होगा। ये स्वार्थवादी गठबंधन बनाने का जो प्रयास हो रहा है, उसका तो ये अंत होना ही है। ये 10 प्रधानमंत्री के चेहरे एक साथ बैठ रहे हैं। अभी तो लीडरशिप को लेकर तो पता नहीं सुना है, संयोजक को लेकर और पता नहीं क्या क्या। अभी तो चुनाव आते आते ये पता नहीं क्या करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हैं, इनका ये कहना है कि दरअसल ये जो गठबंधन है बिना मेल के बना है और यही वजह है कि चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा। दरअसल सभी जो लोग हैं इस गठबंधन में वो अपने स्वार्थ के लिए गठबंधन में एक साथ आए। लखनऊ से उड़न दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार की खबरों पर यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा भारत का विकास नहीं बल्कि सत्ता की कुर्सी है। दानिश अंसारी से खास बातचीत की न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा ने। देखिए। विपक्ष के गठबंधन में लगातार दरार देखने को मिल रही है। एक तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि टिकट मांग नहीं रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अजय राय ये दावा कर रहे हैं कि 80 सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। गठबंधन बना नहीं, दरार शुरू हो गई। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये जो इंडिया अलायंस बना है इसका एजेंडा कहीं भी भारत का विकास, समाज की उन्नति नहीं है। इनका सब पूरे देशवासी जानते हैं, देश का जन जन जानता है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है इसका एकमात्र एजेंडा है कि सत्ता की कुर्सी किस तरीके से उनको मिले, सत्ता की चाबी किस तरीके से उनके हाथ में आए। और चाबी या कुर्सी वो क्यों चाहते हैं? वो भारत के विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए नहीं चाहते हैं। वो ये कुर्सी इसलिए हथियाना चाहते हैं ताकि वो अपने निजी राजनीतिक एजेंडे को पूरा कर पाए, निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा कर पाए। ना तो उनको समाज के विकास से कोई मतलब है, ना तो भारत की उन्नति से कोई मतलब है। तो इस तरीके की बातें आना स्वाभाविक है और अभी तो चुनाव की शुरुआत भी नहीं हुई और इस तरीके की बातें आने से साफ और स्पष्ट जाहिर होता है कि विपक्ष के जो एकजुटता का जो दिखावा है, इसका एजेंडा हमारे भारत का विकास नहीं, इसका एजेंडा अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करना है। 65 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी दावा कर रही है, 80 सीटें कांग्रेस दावा कर रही है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले जो 5 राज्यों के चुनाव होने हैं उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब तो राजस्थान में किस्मत आजमाने जा रही है। आज अखिलेश यादव को छत्तीसगढ़ जाना, वहां कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। तो मतलब ये जो टकराव की स्थिति दिख रही है लोकसभा चुनाव से पहले, ये बड़ी होती दिखाई पड़ रही है या अखिलेश यादव कांग्रेस पर दबाव बनाना चाहते हैं कि इस गठबंधन में उत्तर प्रदेश में उनको ज्यादा सीटें मिले? देखिए, सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी जिस उत्तर प्रदेश में राजनीति करती है, वही उसी उत्तर प्रदेश के जनता ने समाजवादी पार्टी को रिजेक्ट करके अपना जनादेश साफ बता दिया। तो वो देश के अलग अलग कोने में जाने का कोई औचित्य नहीं बनता।
दूसरे अगर ये कहीं जा भी रहे हैं तो इनका राजनीतिक ग्राउंड से वुडलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। 2024 के